कश्मीर फाइल्स नहीं बनी जी का जंजाल बन गया विपक्ष के नेताओं के लिए और अलग अलग शब्दों का चयन करके कश्मीर फाइल्स पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अलग अलग राज्य में उस पे हंसी मजाक की जा रही है। अलग अलग नेता उस पे अलग अलग कटाक्ष कर रहे हैं। जो नेता कटाक्ष किए हैं उनसे पता चल रहा है और बतला रहे हैं कि मैं उन समुदाय को खुश करना चाहता हूं, उन समुदाय को भड़काना चाहता हूं जिस समुदाय को उससे कोई मतलब ही नहीं है। यह फिल्म उस समय के कट्टरपंथियों पे है जो अपने ही लोगों को थोपने के लिए, अपने नीतियों को थोपने के लिए उनको घर से बाहर कर दिया, उनको राज्य से बाहर कर दिया, उनको रौंद दिया। लेकिन ये सब चीजें नहीं बतलाया जा रहा है। बतलाया जा रहा है कि ये फिल्म जहरीली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं बात कर रहा हूं अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता किस तरह से कश्मीर फाइल्स पे सवाल उठा रहे हैं। अब वो जानते हैं नेता कि मुझे इस राज्य में इस वोट बैंक को खुश करना है, उस राज्य में मेरा ये वोट बैंक है उसे खुश करना है, उस राज्य में ये वोट बैंक है मुझे उसे संभाल कर रखना है, कहीं छटक न जाए। और यही होता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र में। शरद पवार साहब एनसीपी के नेता हैं और फिलहाल अपने ज्ञान बांट रहे हैं। बाकायदा एक सम्मेलन में एक अल्पसंख्यक विभाग के फंक्शन में गए थे। उस फंक्शन में लगातार इनका मकसद ही था कि कश्मीर फाइल्स पे फिल्म पे ज्यादा ही से ज्यादा बोलना है और वोट बैंक के फसल को काटना है, वोट बैंक को फसल को खुश रखना है, उसमें पानी डाल के सजोना है ताकि समय आने पे उस वोट बैंक पे हम अपना कब्जा जमा लें, उसको सही तरीके से संभाल लें। इसीलिए कश्मीर फाइल्स पे वो लगातार वैसे वैसे कटाक्ष करते रहे जिससे वो लगे कि तुम लोग के खिलाफ ही ये फिल्म बनाई गई है। लेकिन कश्मीर फाइल्स लगभग 2 सप्ताह से चल रही है, कहीं पे कोई हिंदू मुसलमान की खबर नहीं आई है, कहीं पे नहीं आई है। जबरदस्ती गले में हाथ डाल के बुलवाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम लोग के खिलाफ ये फिल्म आई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहानी, ये घटना, ये नरसंहार 1990 की है, उन कट्टरपंथियों पे है। लेकिन जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये देश तोड़ने के लिए बनाई जा रही है। शरद पवार साहब ने क्या क्या कहा उस सम्मेलन में और उन लोगों को खुश करने की पूरी से पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा देश में जहरीला माहौल बना रहा है। शरद पवार साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, आपको उस फंक्शन में उन तमाम लोगों को खुश करना है तो कहीं ना कहीं आप ये तो बातें बोलेंगे ही। आगे कहते हैं कि ऐसी फिल्मों की प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे टैक्स फ्री करके जहर फैला दिया। जिन लोगों के पास देश को एक रखने की जिम्मेवारी है वही लोग अब ऐसे फिल्म दिखा के देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। तो क्या चाहते हैं शरद पवार साहब आप कि ऐसी बातें नहीं बतलाई जाए जिसपे 70 सालों से, 30 सालों से, 35 सालों से चादर ढक के रखा गया था। अब आपको दर्द हो रहा है। ये नहीं आनी चाहिए था। उस समय का, उस सरकार का, उस प्रोपेगेंडा को देश की जनता को, जानना को नहीं दिखाना चाहिए था। सिर्फ कश्मीर यही दिखाना चाहिए था कि वहाँ पर रोमांटिक फिल्में बनती है, वहाँ केसर होता है, वहाँ ट्यूलिप होता है, यही चीज़ें। और ये सब चीज़ें नहीं बतलानी है। आइए, देश का माहौल खराब हो रहा है। कहीं पे भी देश का माहौल नहीं खराब हो रहा है। माहौल तो आप लोग का खराब हो रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का,
महाराष्ट्र में आपके पार्टी का मतलब एनसीपी का, इनका माहौल खराब हो रहा है। माहौल कहीं पे कोई खराब नहीं हो रहा है, माहौल जबरदस्ती खराब किया जा रहा है। उन लोगों के मुंह में ये सब डाले जा रहे हैं कि जहर फैल रहा है। ऐसा कहीं पे कोई जहर नहीं फैल रहा है। जिसको फिल्म देखना है देखे, और जिसको फिल्म नहीं देखना है नहीं देखे, लेकिन जबरदस्ती कहा जा रहा है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए कहा जा रहा है कि देश का माहौल खराब हो रहा है, देश का माहौल खराब हो रहा है, देश का माहौल खराब हो रहा है। ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद। ये सिर्फ संदेश दिखाया गया है, लेकिन ये स्वीकार नहीं हो रहा है। धन्य हो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उनके शासन में ये फिल्म रिलीज हो गई, वरना ये फिल्म नहीं आती देश की जनता जनार्दन को। नहीं बताया जाता कि बिट्टा कराटे कौन था, किसके साथ क्या क्या हुआ था, कैसे उसने एयरफोर्स के जवानों को, ऑफिसरों को मार दिया था। ये तमाम चीजें नहीं बतलाई जाएगी, सिर्फ कुछ चीजें दिखाई गई थी और वही सटीक हो गई। आगे कहते हैं शरद पवार साहब खुश करने के लिए कि कश्मीरी पंडितों को घाटी को छोड़नी पड़ी थी, लेकिन मुस्लिमों को उस समय निशाना बनाया गया था। शरद पवार साहब, बहुत सारी ऐसे काम नरेंद्र मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए कर रही है। आज इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने दिखा होगा, धारा 370 पे हथौड़ा मारना। ये तो पता चला होगा ना। देश की राजनीति आप सभी जैसे नेता करते हैं, और खासकर ये 370 जैसे जहरीले कानून पे बैठ के नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि मैं राजनीतिक नहीं करता, मैं उन जहरीले कानून को हटाता हूं। जिस लाल चौक पे पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, वहां पे आज देश के झंडे लहराए जाते हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या चाहिए शरद पवार साहब? लेकिन हाँ, जबरदस्ती खुश करना है, माहौल बिगाड़ना ही है जबरदस्ती। लास्ट में बोल देना है कि सबके लिए कश्मीर फाइल जिम्मेवार है, देश टूटेगा तो विवेक अग्निहोत्री जिम्मेवार है, नरेंद्र मोदी है, और देश में वैसे वैसे गिद्ध तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं टिका के निगाहें कि हमें अपना दुकान चलाना है, हमें अपना घर चलाना है। तो जब देश में ऐसे कुछ घटना होंगे, उसके बाद दुकान चलेगा, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, उसके बाद हमारा दुकान चलेगा। इस तरह की तो प्लानिंग है ही इस देश में। कहीं पे भी कोई माहौल खराब नहीं, कि माहौल खराब करने के लिए लगातार जबरदस्ती दिया जा रहा है डोज। लेकिन देश की जनता जनार्दन जानती है, धैर्य रखी है। जो फिल्म को देखना है देखे, इसको नहीं देखना है नहीं देखे, लेकिन माहौल खराब नहीं हो रहा है, जहर नहीं, आंखें खोली जा रही है बस, जो आंख पे थूक लगा के सो रहे थे। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।